वो सब लोग विराज के घर से अपने घर पहुंचे। सभी के चेहरों पर 12 बजे हुए थे। सभी घर पहुंचकर सोफे पर निढाल होकर पड़ गए। प्रीति सबके लिए पानी लेकर आई। उसने नौकरों को चाय नाश्ता लाने के लिए कहकर खुद वही उनके पास बैठ गई। सबके ऐसे डरे और उतरे हुए चेहरे देखकर उसने पूछा, आप लोग तो विराज के घर गए थे, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? और आप लोगों की हालत इतनी खराब क्यों दिख रही है? राहुल ने पानी पीते हुए कहा, अरे यार पूछो ही मत। विराज के घर जाने पर पता चला कि विराज की रात में ही किसी ने हत्या कर दी और मर्डर करने वाली एक लड़की थी जिसका अभी तक कोई पता नहीं है। सीसीटीवी कैमरे में भी वो दिखाई नहीं दे रही थी। भगवान ही जाने आगे क्या होगा। प्रीति ने एकदम से पूछा, क्या मतलब है आपका? तब अरुणा ने सारी बातें विस्तार से प्रीति को बताई। वो सब कुछ सुनते ही प्रीति की आंखें डर के कारण चौड़ी हो गई थी। अचानक प्रीति कुछ सोचने लगी। उसने कहा, माँ आपको ये बाबा जी याद है जो हमें शिव मंदिर में मिले थे? अरुणा ने कहा, हाँ याद है, क्यों? प्रीति ने कहा, माँ उनके गुरुजी हैं। वो बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं। एक बार मैंने उन्हें बातें करते सुना था। वो कह रहे थे कि उनके गुरुजी ने एक बहुत ही खतरनाक पिशाचनी से किसी के परिवार की जान बचाई थी और उस पिशाचनी को भी अपने बस में कर लिया था। गीता जी तुरंत बोल उठे, तुम जानती हो वो कहाँ मिलेंगे? प्रीति ने कहा, ये तो मुझे ठीक से नहीं पता, पर शहर के बाहर वाली पहाड़ी के आसपास कहीं वो ध्यान में बैठे रहते हैं। आप कहो तो वहां जाकर उनसे मिल सकते हैं। अरुणा ने कहा, ये ठीक रहेगा, हम लोग कल ही उनसे मिलने चलते हैं। पर राहुल और तुम यहीं रुकोगे पीहू के साथ। मैं, जीजी और ये हम तीनों उन गुरुजी से मिलने जाएंगे और कुछ भी पूजा पाठ की जरूरत हुई तो तुम्हें फोन करके सारी व्यवस्था के लिए बोल देंगे। हम उन्हें साथ लेकर आएंगे। क्या पता देर करना इस मामले में ठीक होगा भी या नहीं, इसलिए हम लोग 2 हिस्सों में हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। ठीक है पापा, पर मुझे लगता है इस बारे में पुलिस से भी बात कर लेनी चाहिए। राहुल ने कहा तो सभी लोग राजी हो गए पुलिस के पास मदद के लिए जाने को। ऐसा कहकर वो लोग कल उन बाबा जी के पास जाने की तैयारियां करने लगे और राहुल पुलिस के पास जाने की। स्नेहा ये सब कुछ देख रही थी। उस समय स्नेहा एक कैफे में बैठकर कोल्ड कॉफी पीते हुए घर के सभी लोगों पर नजर रखे हुए थी। तभी वो लड़की जिसने विराज के बारे में जानकारी स्नेहा को दी थी, उसने घबराते हुए आकर स्नेहा से पूछा, तुम कल विराज के घर गई थी क्या? स्नेहा ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए ना में गर्दन हिलाते हुए कंधे उचका दिए थे। वो लड़की स्नेहा को अभी भी सवालिया नजरों से देख रही थी। स्नेहा ने उससे कहा, मैंने पता करवाया था तो पता चला कि कल किसी और लड़की की बुकिंग थी। उन्होंने कहा था कि 1-2 दिन बाद तुम्हें आने के लिए फोन कर देंगे। क्यों, क्या हुआ था? स्नेहा आराम से पूछ रही थी कि उस लड़की ने जल्दी जल्दी में जवाब दिया, कल विराज का खून हो गया है और खून किसी लड़की ने किया है। सभी जगह उस लड़की की तलाश की जा रही है। वो लोग मेरे पास भी आए थे पूछने के लिए। ये तो मेरे लिए बहुत ही बुरा हुआ है। मैं तो गई भी नहीं थी और वो भी मर गया। ऐसा कहकर स्नेहा ने रोने जैसा मुंह बना लिया था। थोड़ी देर बाद वो लड़की उठकर चली गई और स्नेहा ने अपने कॉफी खत्म करते हुए कल चाचा चाची और बुआ को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया था। बस अब उस प्लान को ठीक से एग्जीक्यूट करने की बारी थी। स्नेहा ने बेसब्री से कल के दिन का इंतजार करने लगी। सुबह जल्दी ही सब लोग उन बाबा के पास जाने के लिए निकल गए थे। रास्ता थोड़ा सा लंबा था, पर पूछते पूछते पहुंचे तो पता चला कि बाबा जी आजकल पहाड़ी पर ही ध्यान में बैठे थे। अगर उनसे मिलना हो तो पहाड़ी पर चढ़कर ही जाना होगा। पहाड़ी पर चढ़ने के नाम से ही गीता जी और अरुणा जी की हालत खराब हो गई थी। पर कहते हैं ना
कि मृत्यु का भय संसार में सबसे भयंकर होता है। मृत्यु के भय से वो लोग पहाड़ चढ़ने को भी तैयार हो गए थे। धीरे धीरे आराम से उन्होंने पहाड़ी चढ़कर जाने का निश्चय किया। वो लोग सोच रहे थे कि बाबा जी से भेंट के बाद उनके परिवार पर आया संकट टल जाएगा, पर वो ये भूल गए थे ये संकट टलने के लिए नहीं, उन्हें संसार से टालने के लिए आया था। धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ने पर हवा भी तेजी से चलती महसूस होने लगी थी। ऊंचे घने पेड़, पक्षियों की चहचहाहट, बादल इतने पास कि हाथ बढ़ाकर छू लो, और सबसे ज्यादा तो मन को शांति मिल रही थी। पर यह सब थोड़ी देर के लिए था। वो लोग वहां की सुंदरता में खो गए थे, जिस कारण उनकी चढ़ने की गति थोड़ी देर के लिए कम हो गई थी। वो लोग वहीं पर बैठकर थोड़ी देर सुस्ताने लगे थे। जब 15 मिनट बीत गए तब अखिलेश ने कहा, जल्दी चलो, हमें अंधेरा होने से पहले घर वापस भी जाना है। ऐसा कहकर उसने चढ़ना शुरू कर दिया। गीता और अरुणा जी भी अखिलेश जी के पीछे पीछे चल दी। थोड़ी दूर जाने पर अरुणा थक कर बैठ गई। अब और नहीं चढ़ पाऊंगी, आप लोग चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूं। ऐसा कहकर अरुणा वहीं एक पत्थर पर बैठ गई। ठीक है, कहकर गीता और अखिलेश आगे बढ़ गए। अरुणा को वहां बैठे लगभग 20 मिनट हो गए थे। उन्होंने पीछे कुछ आहट सुनी। पलट कर देखा तो वहां पर छोटी छोटी झाड़ियां थी। अरुणा जी ने वहां जाने का सोचकर थोड़ी आगे बढ़ी तो किसी ने पीछे से उनकी साड़ी का पल्लू खींचा। वो झटके से पीछे मुड़कर देखने लगी तो पीछे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अरुणा थोड़ा सा डर गई। उन्होंने भी जल्दी जल्दी चढ़ने का सोचा और चढ़ने लगी। थोड़ा ऊपर चढ़ने पर अरुणा जी को एक ठोकर लगी। जैसे ही वो गिरने लगी थी, किसी ने उन्हें पकड़ लिया था। देखने पर कोई दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर वो अपने आप को हवा में लटका हुआ देख पा रही थी। अपने आप को ऐसे हवा में लटकता हुआ देखकर उनकी हालत खराब हो रही थी। सांसें बहुत तेज हो गई थी। मुंह खुला हुआ पर शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। उनकी ऐसी हालत देखकर हवा में से एक तेज हंसने की आवाज गूंज उठी। उस हंसी को सुनने के बाद अरुणा जी और भी डर गई। अपने आप को हवा में से जमीन पर खड़ा करने की कोशिश करने लगी। सीधी खड़ी होकर भागने लगी तो पीछे से एक आवाज आई, इतनी जल्दी भी क्या है चाची, थोड़ा रुक कर मुझसे भी बात कर लो। ये सुनते ही अरुणा जी की जान हलक में आ गई थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो स्नेहा हाथ बांधकर खड़ी मुस्कुरा रही थी। अरुणा जी उसे देखकर डर कर पीछे सरकने लगी थी। धीरे धीरे पीछे सरक रही थी और सरकते सरकते पीछे लगभग खाई में गिरने ही वाली थी कि फिर से वो हवा में लटक गई। स्नेहा ने कहा, आराम से चाची, ऐसे खाई में गिरकर मरना है, मेरा क्या होगा फिर, थोड़ा सा मेरा भी ध्यान रखो, ऐसे गिर जाओगे तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा। और जोर जोर से हंसने लगी। अरुणा के चेहरे से हवाइयां उड़ गई थी। स्नेहा ने वहीं खड़े खड़े कुछ मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मंत्र जाप शुरू होते ही अरुणा जी धीरे धीरे हवा में उठने लगी थी, पर उनके गले से आवाज बाहर नहीं आ रही थी, मानो किसी ने आवाज को बाहर निकलने से रोक दिया। अरुणा लगभग जमीन से 20-30 फुट ऊपर हवा में लटक रही थी और स्नेहा ने हवा में ही झुलाना शुरू कर दिया और एकदम से जमीन पर पटक दिया, जिसके कारण अरुणा जी के चेहरे पर बहुत ही अधिक दर्द की रेखाएं खिंच गई थी, पर वो चाह कर भी चिल्ला नहीं पा रही थी। शायद उन्हें भी अपना अंत समय पास ही दिखाई पड़ रहा था। स्नेहा उनके पास चलकर जाने लगी। स्नेहा किसी शातिर शिकारी की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, मानो आज सभी का शिकार कर लेगी और आज ही अपने मन को ठंडक पहुंचा पाएगी। स्नेहा अरुणा जी के ठीक सामने जाकर बैठ गई। वो अभी भी मंत्र जाप किए जा रही थी। अरुणा जी किसी तरह से चिल्लाने की कोशिश कर रही थी,
अचानक ऐसा लगा कोई उनकी जीभ पकड़कर धीरे धीरे बाहर खींच रहा हो। उनकी आंखें दर्द से बाहर निकल आई थी, पर अभी भी जीभ बाहर खींचती जा रही थी। वो सामने किसी को देख नहीं पा रही थी, पर फिर भी हाथों से उसे ढकेलने की कोशिश कर रही थी ताकि जीभ खींचना बंद हो जाए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। उनके हाथ पैर भी जहां की तहां बंधे हुए लग रहे थे। अचानक उनके हाथ ऐसा लगा जैसे बंधन से छूट गए हों और उन्होंने सामने वाले को एक जोर से धक्का दिया। उनके धक्के के साथ ही अरुणा जी की जबान भी एकदम से बाहर आ गई और साथ में खून की धारा भी। अरुणा जी की खून की उल्टियां करने लगी थी। उनकी हालत उल्टियां करके खराब हो गई थी। शरीर का 90% खून मुंह से ही बाहर निकल आया था। तब स्नेहा ने धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और एक धक्का मार दिया, जिससे अरुणा खाई से नीचे गिर गई। स्नेहा ने एक जहर बुझी मुस्कान दी और अगले शिकार के लिए चल दी। थोड़ी ऊपर जाने पर अखिलेश और गीता धीरे धीरे ऊपर चढ़कर जा रहे थे। स्नेहा ने पीछे से गीता का मुंह बंद कर दिया और गीता की आवाज में कहने लगी, अखिलेश, तुम जल्दी से बाबा जी के पास पहुंचो, मैं अरुणा को देख कर आती हूं। ऐसा सुनते ही अखिलेश जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगा। स्नेहा ने एक नजर गीता की तरफ डाली। गीता तो उसे देखकर ही डर गई थी। डर के मारे वो भागकर खाई की तरफ दौड़ पड़ी और खाई से नीचे छलांग लगा दी। पर उनकी बदकिस्मती, स्नेहा की तंत्र ताकतों की वजह से वो वापस गिरने की बजाय धीरे धीरे खाई से बाहर आने लगी और आकर स्नेहा के सामने रुक गई। गीता ने दोबारा स्नेहा से बचने के लिए खाई की तरफ दौड़ लगा दी और वापस खाई में कूद गई, पर फिर से एक अदृश्य ताकत ने उसे उठाकर स्नेहा के सामने लाकर पटक दिया। इस बार गीता जी को चोट लगी थी और स्नेहा उनके सामने आराम से बैठकर मुस्कुरा रही थी। गीता ने उससे बचने के लिए फिर से खाई की तरफ दौड़ लगाई और कूद गई, पर बदकिस्मती से फिर से वही हुआ। अदृश्य शक्ति ने गीता को फिर स्नेहा के सामने ले जाकर पटक दिया। स्नेहा हंसते हुए कहने लगी, बुआ जी, आपको लगता है आप मुझसे बच पाएंगे? कोशिश करके देख चुकी हूं, अब बस शांति से देखिए जो मैं करना चाहती हूं। ऐसा कहकर स्नेहा ने एक जोरदार धक्का गीता जी को दे दिया। गीता जी दूर जाकर मुंह के बल गिर पड़ी। स्नेहा धीरे धीरे उनके पास गई। गीता जी पलट गई और उन्होंने एक लात स्नेहा को मार दी, जिससे स्नेहा लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ी और गीता जी अखिलेश जी की तरफ दौड़ पड़ी। स्नेहा उनके पीछे भागी और जल्दी ही गीता जी को पकड़ लिया। उसने गीता जी के बाल पकड़े थे, जिसके कारण गीता जी आगे नहीं भाग पाए। वो दर्द से चीख उठी। उन्होंने फिर से स्नेहा को जोरदार धक्का मारा और भाग ली। भागने पर वो वापस स्नेहा से ही आकर टकराई और नीचे गिर पड़ी। स्नेहा ने उन्हें उठाया तो उन्होंने एक थप्पड़ स्नेहा को मार दिया। थप्पड़ लगते ही स्नेहा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। स्नेहा ने गीता जी का हाथ पकड़ा और उसे झटके से शरीर से अलग कर दिया। स्नेहा गुस्से से फुंकारते हुए कहा, इस हाथ से आपने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब अगली बार पैर की बारी है, क्योंकि आपने उससे मुझे लात भी मारी थी। ऐसा कहकर स्नेहा ने उनकी टांग पकड़ ली। टांग पकड़कर उन्होंने गोल गोल घुमा दिया। झटके के कारण उसकी टांग शरीर से अलग हो गई थी। एक पैर और एक हाथ से वहीन धड़ बहुत ही भयानक लग रहा था। उनके शरीर से खून पानी की तरह बह रहा था। थोड़ी देर खून और बहने के बाद गीता जी ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद स्नेहा अपने हाथ झाड़ते हुए वापस अगले शिकार के लिए चल दी। स्नेहा ने अखिलेश जी का खून करने से पहले आराम से बैठकर कुछ देर सुस्ताने का सोचा। वहीं एक पत्थर पर थोड़ी देर के लिए लेट गई। 5 मिनट ही हुए थे
कि स्नेहा के कान में एक आवाज गूंजी। स्नेहा, जल्दी करो, ये समय आराम का नहीं है। अगर अखिलेश तांत्रिक के पास पहुंच गया तो बाकी के लोगों से बदला लेने के बारे में भूल ही जाओ, क्योंकि वो तांत्रिक बहुत ही ज्यादा सिद्ध है और तुम्हें उनके तपोबल की सीमा से पहले ही अखिलेश को रोकना होगा। 5 मिनट में ही वो उसकी तपोस्थली की सीमा में पहुंच जाएगा। उसके बाद तुम उन लोगों को मारने का विचार भी छोड़ना होगा। स्नेहा एक झटके में उठ गई और कुछ मंत्र पढ़कर ऊपर की तरफ फूंक मार दी, जिसके प्रभाव से अखिलेश ऊपर चढ़ना भूल ही चुके थे। वो भूल गए थे कि वो इस पहाड़ पर इस समय क्यों आए। एक जगह बैठकर सोचने लगी, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जब उन्हें वहां बैठे हुए 10 मिनट हो गए तब उनके फोन पर एक कॉल आई। 2-4 घंटियों के बाद अखिलेश ने फोन उठाया। फोन राहुल का था। राहुल कहने लगा, पापा पापा पहुंच गए बाबा जी से मिलने। क्या कहा उन्होंने? वो हमारी मदद करेंगे? राहुल की बात सुनने पर अखिलेश को एकदम से याद आया कि वो लोग बाबा जी से मिलने के लिए आए थे, पर अखिलेश को समझ नहीं आ रहा था कि गीता जी और अरुणा कहाँ रह गई थी और वो यहाँ बैठकर क्या कर रहे थे। उसने गीता और अरुणा को ऐसे ही छोड़कर आगे बाबा जी के पास जल्दी पहुंचने का निश्चय किया। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक जोरदार लात उनके सीने पर पड़ी। अखिलेश एकदम से पीछे उछलकर गिर पड़े। वो एक बड़े पेड़ से टकरा गए थे। फिर भी उन्हें पेड़ का सहारा लेकर उठने की कोशिश की, पर वो उठ नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर कोशिश करने पर वो फिर से ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे थे। उनसे 100 कदम की दूरी पर पहाड़ के माहौल में परिवर्तन दिखाई दे रहा था। जहां वो थे वो स्थान निर्ज, वीरान और डरावना दिखाई दे रहा था, पर 100 मीटर आगे वाला हरियाली से भरा हुआ था, शांत और पक्षियों के कलरव से गूंज रहा था। अखिलेश जी फिर से एक बार उस तरफ बढ़ गए, पर फिर से एक जोरदार प्रहार से दूर जाकर गिरे। इस बार वो खड़े नहीं हुए, धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे थे। पथरीली मिट्टी की रगड़ से उनका शरीर छिल गया था, जिससे खून रिसने लगा था, पर जीवन जीने की इच्छा शक्ति अभी बाकी थी। थोड़ी देर घिसट कर चलने पर उन्होंने देखा कि लगभग 20 कदम पर ही वो स्थान था, तो वो एक झटके में खड़े होकर दौड़ने का मन बना चुके थे। उन्होंने खड़े होकर जैसे ही पहला कदम बढ़ाया, एक तेज प्रहार उनकी पीठ पर हुआ। वो एकदम से घूम गए थे। तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कुछ बहुत सी चुभने वाली चीज उनके मर्म स्थल पर प्रहार किया था। वो चुभने वाली चीज उनकी पसलियों के बीच से उनके अंदर प्रवेश कर रही थी। धीरे धीरे छाती को चीरते हुए उस तीखी चीज ने उनकी पसलियों के अंदर से बाहर ढकेलना शुरू कर दिया, जिससे उनकी पसलियां रीढ़ की हड्डी से टूट टूट कर अलग हो रही थी। फिर वो तीखी चीज पीठ को अंदर से चीरते हुए उनकी पीठ से बाहर निकल गई। अखिलेश जी के शरीर के चिथड़े वहीं आसपास बिखर गए थे। वो चीज कोई और नहीं, स्नेहा की ही थी। उसने अखिलेश जी के अंदर से उनकी पसलियों को तोड़कर अलग कर दिया था और खुद उनकी पीठ से बाहर निकल गई थी, जिसके कारण स्नेहा का पूरा शरीर खून के रंग में रंग गया था। बालों से खून टपक रहा था। पूरा चेहरा खून के प्रभाव के कारण लाल हो गया था। स्नेहा उस समय साक्षात महाकाली का रूप लग रही थी, जो स्वयं राक्षसों के रक्त से अपना अभिषेक कर रही हो। स्नेहा ने पलटकर अखिलेश की तरफ देखा और कहने लगी, बस 2 और पाप, फिर मैं आपके सारे कातिलों से बदला ले चुकी होंगी। ऐसा कहकर पास के ही कुंड में स्नान करने चली गई। जब वो स्नान करके बाहर निकली तो फिर उसके कान में आवाज गूंजी, स्नेहा, स्नेहा, तुम अभी इसी समय ये स्थान छोड़ना होगा। उस तांत्रिक को इन 3 हत्याओं के बारे में पता चल चुका है। वो किसी भी समय यहाँ पहुँचता होगा। अगर इस समय तुम पकड़ी गई
तो वो तांत्रिक तुम्हारी शक्तियों को भी छीन लेगा। वो तुम्हारी बलि देकर और भी बड़ा तांत्रिक बन सकता है। इसलिए तुम शीघ्र अतिशीघ्र इस स्थान को छोड़ दो। स्नेहा ने अपने गुरु अच्युतानंद से मानसिक संपर्क करने का प्रयास किया, और शायद उस तांत्रिक के प्रभाव के कारण वो ऐसा नहीं कर पाई थी। स्नेहा ने उस जगह से दौड़ लगाना शुरू कर दिया। वो जल्दी से जल्दी पहाड़ी से नीचे उतरकर माँ के मंदिर में पहुंच जाना चाहती थी। स्नेहा लगभग पहाड़ी से उतर ही गई थी कि उसे एक विचित्र सी शक्ति का आभास हुआ जो उसे कमजोर कर रही थी। फिर भी उसने थोड़ा और जोर लगाया और पहाड़ी से नीचे छलांग लगा दी। वो जल्दी ही पहाड़ी से नीचे गिर पड़ी। हालांकि उसे चोट लगी थी, फिर भी अब वो सुरक्षित ही थी। पहाड़ी पर साधना करने वाला तांत्रिक स्नेहा को पहचान गया था। वो ये भी जान गया था कि स्नेहा वही विशिष्ट नक्षत्र में जन्मी लड़की थी जिसकी कई तांत्रिकों को वर्षों से तलाश थी। स्नेहा वापस माँ के मंदिर में पहुंच गई। अब इस समय तक स्नेहा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। पहले उन तीनों की हत्या, फिर उस तांत्रिक के कारण इतनी ऊंची पहाड़ी से इतनी जल्दी में उतरना, इन सब के कारण स्नेहा बहुत ही ज्यादा थकान का अनुभव कर रही थी। उसने हाथ मुंह धोकर आराम करने का निर्णय किया। बाकी 2 लोगों को कल देखा जाएगा। ऐसा सोचकर स्नेहा उस दिन तो सो गई। स्नेहा बहुत ज्यादा थक गई थी। अब वो गहरी नींद में सो रही थी। स्नेहा ने अपने आप को एक जगह पर बंधा हुआ देखा। आसपास चिताएं जल रही थी। कुछ कुत्ते ललचाई नजरों से स्नेहा को देख रहे थे। बिल्लियां और सियारों के रोने की आवाजें चल रही थी। सामने ही एक हवन कुंड चल रहा था और उसके पास ही बहुत सी हवन सामग्री रखी थी। कुछ नरमुंड और कुछ हड्डियां भी वहां पड़ी थी। एक बिल्ली का नरमुंड भी वहां रखा था जिस पर से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बिल्ली के नरमुंड का दिए की तरह प्रयोग किया गया था। एक मुंड के खप्पर में मदिरा रखी थी, वहीं कछुए के खप्पर में कछुए के कुछ विशेष अंग रखे थे। शायद हवन में आहुति देने के लिए वो अंग वहां रखे गए थे। स्नेहा ने अपने आप को बलि युद्ध के पास बंधा हुआ पाया था। उसी के सामने एक बड़ा सा खगड़ा रखा हुआ था जिस पर कुछ विशेष यंत्र रक्त से बने हुए थे। अक्षत, पुष्प और मांस का भोग भी खड्ग को दिया गया था। एक धुंधली सी आकृति हवन कुंड के पास बैठी मंत्रोच्चार कर रही थी। वो आकृति स्नेहा को कुछ जानी पहचानी लगी, पर उस आकृति का चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। स्नेहा की शक्तियों ने भी काम करना बंद कर दिया था। अचानक से ही उस आकृति ने एक हाथ से इशारा किया तो स्नेहा उस बलि युद्ध पर जाकर गिरी और वो व्यक्ति स्नेहा की तरफ उस खगड़ को लेकर चल दिया। उसने स्नेहा को मारने के लिए खड्ग उठा ली और प्रहार किया। स्नेहा जोर से चीखी। उसकी चीख के कारण अच्युतानंद जी भी वहां आ गए। स्नेहा उस समय बहुत ही घबराई हुई दिख रही थी क्योंकि सपना ही उसने ऐसा देखा था। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि मानो वो सपना ना होकर सत्य ही हो। स्नेहा घबराहट के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी। अच्युतानंद ने उसे समझाते हुए कहा, स्नेहा, डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। स्नेहा ने अपने आप को संयत करके कहा, मैं ठीक हूं गुरुदेव, बस थोड़ा घबरा गई थी, मैं ठीक हूं। स्नेहा के ऐसा कहते ही अच्युतानंद जी एक विचित्र सी मुस्कान देकर चले गए। स्नेहा वहीं बैठे अपनी सांसों को सामान्य करने की कोशिश कर रही थी, पर स्नेहा को वो सपना सपने जैसा नहीं लग रहा था। सपना को वो एक पूर्वाभास जैसा लग रहा था, मानो माँ स्वयं उसे आने वाले बुरे समय के लिए तैयार कर रही हो। या ये भी हो सकता था कि स्नेहा को भविष्य देखने की क्षमता रत्न मंजरी से मिली हो, पर फिलहाल स्नेहा किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। स्नेहा का मन बहुत विचलित हो रहा था। स्नेहा ने सोचा
कि माँ के सानिध्य में ही शांति मिल सकती है। ऐसा सोचकर स्नेहा माँ के मंदिर में चली गई और माँ के सामने बैठकर सपने के विषय में माँ को बताने लगी। स्नेहा ने यह भी बताया, माँ, आज के सपने को जानकर गुरुदेव के चेहरे पर एक विचित्र सी रहस्यमयी मुस्कान थी। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि उस रहस्यमय मुस्कान का अर्थ क्या है। क्या वो सपना मेरे आने वाला भविष्य था या फिर केवल एक सपना। स्नेहा माँ से बातें करते करते ही सो गई थी। अगले दिन सुबह जल्दी ही स्नेहा की आंखें खुल गई थी। आंख खुलते ही स्नेहा की नजर माँ के मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी। माँ को ऐसे मुस्कुराते देख स्नेहा ने माँ से खुश होकर कहा, माँ, आज का दिन बहुत ही सुंदर और मन को प्रसन्न करने वाला है। सुबह सुबह आपका मुस्कुराता चेहरा जो देखा है, अब मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। अब शुभ ही होगा। दूसरी तरफ राहुल ने देर रात तक अखिलेश जी, गीता जी और अरुणा जी का इंतजार किया। जब वो देर रात तक नहीं लौटे और उनका फोन भी नहीं लग रहा था, तब उसने पुलिस स्टेशन जाने का निश्चय किया। प्रीति से कहकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। राहुल ने प्रीति से कहा, प्रीति, माँ, पापा और बुआ का कल से पता नहीं चला है। उन लोगों के मोबाइल फोन भी नॉट रीचेबल है। मुझे लगता है हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। अब वही उन्हें ढूंढ सकते हैं। भगवान न करे उनके साथ भी अनुज या विराज जैसी कोई दुर्घटना हुई हो। प्रीति ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। एक काम करते हैं, हम दोनों साथ ही चलते हैं। राहुल ने प्रीति को मना किया और खुद पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। जल्दी ही पुलिस स्टेशन पहुंचकर राहुल ने पुलिस इंस्पेक्टर से मिलने के लिए पूछा। ये वही पुलिस इंस्पेक्टर था जो अनुज के केस पर काम कर रहा था। राहुल ने जाकर इंस्पेक्टर से बात की। राहुल ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई की मौत के बाद शहर के नामी बिजनेसमैन विराज जी का भी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। ये तो आप जानते ही हैं। विराज जी हमारे फैमिली फ्रेंड थे। माँ, पापा और बुआ कल शहर से बाहर वाली पहाड़ी पर कोई एक बाबा जी रहते हैं, उनसे मिलने के लिए निकले थे। कल से उनसे कोई बात नहीं हुई है। आखिरी बार पापा से बात हुई थी तो वो ऐसी अजीब सी बातें कर रहे थे जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि वो कब कैसे वहां पहुंच गए। फिर उन्होंने बाबा जी के पास जाने के लिए कहकर जल्दी ही फोन रख दिया। उसके बाद उनसे बात नहीं हुई है। इंस्पेक्टर ने पूछा, लगभग किस समय तुम्हारी उनसे बात हुई थी? राहुल ने कहा, जी सर, लगभग शाम के 4 बज रहे थे। इंस्पेक्टर ने उन सभी के फोन नंबर लेकर उन्हें सर्विलेंस पर डालने का ऑर्डर दे दिया था और राहुल से चिंता ना करने का कहकर उसे घर भेज दिया। राहुल अपने घर आकर हॉल में बैठ गया। प्रीति ने भी उसे सांत्वना दी और आराम करने के लिए कहा, राहुल, आप थोड़ा आराम कर लीजिए ताकि थोड़ी सी टेंशन कम हो जाए। पुलिस माँ पापा को ढूंढ लेगी, आप उनकी चिंता मत करो। ऐसी ही बातें करते हुए दोनों आराम करने अपने कमरे में चले गए।